नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गेहूं की बिजाई को लेकर, क्योंकि बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं जो कि गेहूं की बुआई में 3 गलतियां जो मेजर करते हैं, उन्हीं पे आज हम चर्चा करने वाले। क्योंकि वो गलतियां ऐसी हैं जो गलतियां करने के बाद हमारा उत्पादन तो निश्चित ही घटता है, उसके साथ साथ हमारा जो हम उसमें अपना पैसा लगाते हैं उसकी भी हानि होती है। तो आज इन्हीं सब को लेकर हम चर्चा करेंगे, बताएंगे कि कैसे आप इस चीज़ों को आप सही ढंग से यूज कर सकते हैं और उससे ज़्यादा आप अपना मुनाफा ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम 3 गलतियां कौन है। तो सबसे पहली गलती है कि हमें अपने गेहूं की बिजाई करते समय सही खाद का उपयोग, अगर हम अपने खेत में सही खाद और सही उर्वरक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं ज़्यादा उर्वरक दे रहे हैं या कहीं कम दे रहे हैं, तो इससे हमारा जो उत्पादन है वह सही नहीं होता और ऊपर से हमारे खेत में बहुत सारे केमिकल आ जाते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता ख़राब होती है और सारे जो हमारे माइक्रोब होते हैं वो मरने लगते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी बनावट, संरचना सब कुछ ख़राब होती जाती है, जिससे हमारा अगली फसल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, संतुलित मात्रा में उर्वरक देना है। जैसे 1 हेक्टेयर में आपको चाहे DAP दे रहे हैं, NPK दे रहे हैं या यूरिया दे रहे हैं, उसकी अनुशंसित मात्रा देनी चाहिए, यानी कि जितनी रिकमेंडेड मात्रा है किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसी KVK के द्वारा या भारत सरकार की जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जितनी भी मात्रा अनुशंसित की गई है, रिकमेंड की गई है, उतनी ही हमें देनी चाहिए। चाहे आप DAP दे रहे हो जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस पाया जाता है, वो खाद दे रहे हैं, या NPK 12-32-16 दे रहे हैं, या NPK 20-20-0 दे रहे हैं, इन सब का उपयोग करके आप अपने गेहूं के उत्पादन को ज़्यादा ले सकते हैं। तो किसान साथियों, जो दूसरी गलती हमारे किसान भाई करते हैं, क्या करते हैं कि वो जो बीज की बुआई करते हैं बिना बीज के वो उपचार के बोलते हैं, यानी कि उसको किसी भी फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड या राइजोबियम कल्चर से ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से आगे चल के बहुत सारे डिजीज़ हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बीज का उपचार शुरुआती अवस्था में जब बोने के समय ही कर देंगे, होता क्या है इससे कि जो अगली नेक्स्ट स्टेज में जब हमारी फसल जाती है उस समय बहुत सारे डिजीज़ लगते हैं, रस्ट लगता है, फंगस द्वारा बहुत सारे डिजीज़ आते हैं, वो आगे चल के लगते नहीं, जिससे हमारा फ़ायदा होता है। इसीलिए हमेशा आपको फंजीसाइड से आपको और इंसेक्टिसाइड से हमेशा अपने बीज को ट्रीट करना चाहिए। ये हम गेहूं की बात नहीं कर रहे, गेहूं के साथ आप चाहे कोई भी क्रॉप लगा रहे हैं, उसका सीड शो कर रहे हैं, आप सबको बिना बीज उपचार के न बोइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आगे चल के बहुत लॉस होगा। तो अब बात करते हैं तो हमें करना किससे है। देखिए, सबसे पहले हमें क्लोरपायरीफास लेना है। अगर कोई इंसेक्टिसाइड, ये इंसेक्ट लगने वाला है, आप खेत में दीमक है, उसके लिए हमें क्लोरपायरीफास से ट्रीट करना है। और फंगस के लिए हमें क्या करना है कि कार्बेंडाजिम नामक एक दवा आती है, उससे हमें ट्रीट करना है। इन दोनों को से आप अगर ट्रीट करते हैं तो आपकी जो फसल है अगली अवस्था में बची रहेगी। तो ये तो हो गई फंगस यानी कि सीड ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार की बात। अब तीसरी जो गलती हमारे किसान साथी करते हैं कि वो जो बीज की बुआई है वो प्रॉपर नहीं करते। कहीं तो किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि ज़्यादा गहरी बुआई कर देते हैं, तो कहीं ज़्यादा उथली बुआई कर देते हैं, और बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि सीड की मात्रा ही ज़्यादा रख देते हैं। इससे होता क्या है कि फसल को प्रॉपर, अगर आप नीचे बो रहे हैं तो उगने में दिक्कत होगा, वो सही से ज़मीन के सतह पे नहीं आ पाएगा, वो ज़मीन के अंदर ही रह पाएगी, जिससे प्लांट का पॉपुलेशन जो है खेत में वो कम रह जाता है। इसीलिए आप हमेशा 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पे बोए। आप छिटकवा विधि से बुआई कर रहे हैं तो 4 से 5 सेंटीमीटर बुआई करें, चाहे आप लाइन से लाइन या बुआई कर रहे हैं तो आप 4 से 5 सेंटीमीटर करिए। अगर लाइन से लाइन बुआई कर रहे हैं तो 20 से 22 सेंटीमीटर की आप पंक्ति की दूरी रखिए, जिससे फसल को प्रॉपर जगह मिलेगा और आपका फसल भी आगे चल के अच्छा होगा।
तो साथियों, अगर इन 3 गलतियों को आप सही समय पे देख लेते हैं, सही समय पे सुधार लेते हैं, तो निश्चित ही आपकी फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। आप जो भी पैसा अपने खेत में लगा रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन सही से होगा, आपका प्रोडक्शन सही से होगा, आपको फ़ायदा भी होगा। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।